25 मई से शुरू हो रहा है 9 तपा, यानी साल के 9 सबसे खतरनाक दिन। और चरक संहिता कहते हैं 9 दिनों में सूरज आपके शरीर की वाइटल एनर्जी को सबसे तेजी से खींचता है। साथ ही 5 गलतियां जो आप इन दिनों में करते हो और सोचते हो कि सही कर रहे हो, और 5वीं गलती सबसे चौंकाने वाली है। तो रुकना नहीं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करके फॉलो जरूर कर लीजिए। तो अष्टांग हृदयम में एक श्लोक है, आदानाम च तदा दत्ते त्रिनाम प्रतिदिन बलम, यानी अदान काल यानी उत्तरायण में सूर्य हर दिन आपके बल यानी वाइटल एनर्जी को खींचता है। और ग्रीष्म यानी गर्मी इस आदान काल का सबसे तीव्र फेज है। और 9 तपा ग्रीष्म का सबसे पीक पॉइंट। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो पृथ्वी पर हीट रेडिएशन मैक्सिमम होती है, और ये 9 दिन में शरीर का रस, धातु, बल और ओजस सबसे तेजी से डिप्लीट होते हैं। और हम ये 5 गलतियां करके इसे और तेज कर देते हैं। नंबर 1, दोपहर में बाहर निकलना। देखिए, दोपहर 12 से 4 के बीच पित्त का पीक टाइम है और 9 तपा का पीक रेडिएशन भी। और चरक संहिता के अकॉर्डिंग धूप में रहना पित्त और रस धातु को जलाता है। यूवी रेडिएशन भी इस समय मैक्सिमम होती है। वहीं स्किन से विटामिन डी का सिंथेसिस बंद और डैमेज शुरू। कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और लू लगती है। नंबर 2 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आइस कोल्ड वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स पीना। तो गर्मी लगी, फ्रिज खोला और ठंडा पानी पी लिया। उस समय तो लगा कि रिलीफ मिला, लेकिन असल में और नुकसान हुआ। तो चरक संहिता के अकॉर्डिंग अतिशीत जल यानी ज्यादा ठंडा पानी आपकी अग्नि को सप्रेस करता है। तो आपका शरीर आइस कोल्ड वाटर को 37 डिग्री तक लेके आता है। इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है और थकान और बढ़ती है। और कोल्ड ड्रिंक तो और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हाई शुगर कंटेंट है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक इंबैलेंस होगा और साथ साथ डिहाइड्रेशन भी। तो बेस्ट चॉइस क्या है? मिट्टी के घड़े का पानी, नारियल पानी या फिर छाछ। नंबर 3 वो गलती है जो आप हेल्दी समझ के करते हो, यानी हैवी एक्सरसाइज करना। लेकिन एक्सरसाइज तो हेल्दी है, रोज करनी चाहिए, परंतु 9 तपा में ये सोच गलत है, क्योंकि चरक संहिता में अति व्यायाम इस ऋतु में सख्त मना है। क्योंकि अदान काल में बल यानी स्ट्रेंथ पहले से कम है, और हैवी एक्सरसाइज से ओजस और बल दोनों और कम होंगे। तो कोशिश करें सुबह 6 से 7 बजे तक अपना अभ्यास कर लें, जैसे योग, शीतली प्राणायाम इत्यादि। यहीं पे नंबर 2 वो गलती है जो आपसे रात में होती है, यानी रात को देर तक जागना। रातों गर्मी में नींद नहीं आती तो फोन देखते हैं, और ये 9 तपा में बहुत बड़ी भूल है। चरक संहिता कहती है रात्रि जागरण, रात को जागने से वात और पित्त दोनों एग्रीवेट होते हैं, और लगभग रात 10 से 2 जो लिवर का रिपेयर टाइम है वो बर्बाद होता है। स्लीप डिप्राइवेशन से आपका हीट और कॉर्टिसोल दोनों बढ़ते हैं। 5वीं गलती, उपवास यानी फास्टिंग करना। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। लोग गर्मी में सोचते हैं कि कम खाओ, डिटॉक्स होगा, वजन कम होगा, लेकिन चरक संहिता इसका बिल्कुल उल्टा बताती है। यानी हल्का लेकिन नियमित भोजन जरूर लें, क्योंकि 9 तपा में अग्नि कमजोर है, लेकिन बॉडी को रस धातु बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो फास्टिंग से अग्नि और कमजोर होगी, वात बढ़ेगा, साथ ही चक्कर, वीकनेस और हीट स्ट्रोक का खतरा भी। तो क्या खाएं? उदाहरण के तौर पर सुबह सत्तू का शरबत और ठंडाई, दोपहर दही चावल या खिचड़ी, शाम को मूंग दाल, और रात को हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन। और एक बात जो साइंस नहीं सनातन धर्म कहता है, 9 तपा में जितनी तेज गर्मी होगी उतना अच्छा मानसून होगा, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट बताते हैं शुक्ल पक्ष के ज्येष्ठ मास में अगर रोहिणी नक्षत्र से लेकर अगले 10 नक्षत्रों तक तीव्र गर्मी हो तो संभावना है कि वर्षा भरपूर होगी। तो ये 9 दिन सूर्य की तपस्या है, प्रकृति का शुद्धिकरण है। अब ये कमेंट से मुझे आप बताइए कि इन 5 में से आप कौन सी गलती कर रहे थे। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ अभी जरूर शेयर करो, क्योंकि 25 मई से पहले हर घर तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।